हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। देखिए इस पाथवे अल्टरनेटिव रूट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का अल्टरनेटिव पाथवे है, ऑल्सो नोन एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। इसको हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या शंट भी कहते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे देन ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट हेल्प्स इन फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ NADPH फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड स्टेरॉइड्स। तो ये जो पाथवे है मेनली हमें फैटी एसिड्स स्टेरॉइड्स इनके सिंथेसिस में और साथ में ये NADPH के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेंटेनिंग रिड्यूस ग्लूटाथियोन फॉर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए ये ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करता है और उसको मेंटेन करता है। सिंथेसिस ऑफ राइबोस फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। तो देखिए ये राइबोस के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और राइबोस हमें क्यों रिक्वायर्ड है? राइबोस जो है हमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आज जो हमने पढ़ा है ये पढ़ रहे हैं जो आज एक अल्टरनेटिव पाथवे। ये जो हमने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था उसका एक ये अल्टरनेटिव पाथवे है। तो इसको हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है जो हम ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसमें क्या है, लाइक ग्लाइकोलिसिस इट अकर्स इन साइटोसोल। तो ये देखिए ग्लाइकोलिसिस के समान ही यह भी किस में प्रेजेंट होता है? साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। साइटोसोल मतलब वही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका आप इससे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के बिल्कुल उसी की तरह ये एक पाथवे है, थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पाथवे की आज हम स्टडी करेंगे। तो इसको हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस साइकिल इससे पहले हमने जो लेक्चर में पढ़ा था तो वो कहाँ पे पाया जाता है? वो साइटोसोल में। ऑक्सीडेशन इज अचीव्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन यूजिंग NADP+ नॉट NAD+। देखिए यहाँ पर जो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें हम किस चीज को यूज कर रहे हैं? NADP+ को, नॉट NAD+। NAD+ को यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे किसको यूज करेंगे हम? NADP+। इट कैरीड आउट इन 2 स्टेप्स। अब ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। कैसे? इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज, पहला है इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज। सेकंड क्या है? रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो 2 फेज हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे? इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? रिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव। तो देखिए फर्स्ट, तो इसमें क्या हो रहा है? इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट gives rise to 3 molecules of CO2 and 35 कार्बन शुगर। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है? इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज में यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स से क्या बनते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और यहाँ पर कार्बन शुगर। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है। रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा? रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में यहाँ पर रीअरेंज टू रीजनरेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर क्या होगा? री एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पर एक क्या मॉलिक्यूल बनेगा? ग्लिसरल फॉस्फेट। अभी देखिए रिएक्शन आएगी एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये ऑक्सीडेटिव फेज है। अब ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? ये देखिए ऑक्सीडेटिव फेज, ये ऑक्सीडेटिव फेजेस में देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो देखिए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू
6-phosphogluconate catalyzed by ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, यहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो रहा है, बट किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, ये देखिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम इसको कैटालाइज कर रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन टू राइबोस 5-फॉस्फेट कैटालाइज 5 बाय 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 6-फॉस्फोग्लूकोनेट कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, यहाँ देखिए 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये राइबोस 5-फॉस्फेट में। तो यहाँ पर देखिए जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो एक हाइड्रोजन तो NADP+ से यहाँ पर अटैच हो रहा है और एक क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये फर्स्ट तो क्या था, ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में तो ये फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें तो ये देखिए तो ऑक्सीडेटिव फेज में हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा और इसमें एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये 6-फॉस्फोग्लूकोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए राइबोस 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और एंजाइम क्या है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो देखिए जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो हाइड्रोजन हमेशा NADP+ को क्या करेगा, रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन इससे ऐड हो जा रहा है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप था ऑक्सीडेटिव फेज। नाउ सेकंड फेज देखिए आप, अब सेकंड में क्या है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, जो ये राइबोस 5-फॉस्फेट बना है तो राइबोस 5-फॉस्फेट इज द सबस्ट्रेट फॉर 2 एंजाइम। तो यहाँ पे राइबोस 5-फॉस्फेट जो है ये एक क्या है, सबस्ट्रेट है 2 एंजाइम के लिए। कौन कौन सा, राइबोस 5-फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। ये देखिए एंजाइम है, एज लग रहा है तो क्या है, ये एंजाइम है। तो राइबोस 5-फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है, राइबोस 5-फॉस्फेट टू कॉरस्पॉन्डिंग राइबोस 5-फॉस्फेट यूज्ड फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड में इसका यूज हो रहा है। राइबोस 5-फॉस्फेट 3 एपिमरेज ये क्या करता है, अल्टर्स द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट कार्बन गिविंग जाइलोस 5-फॉस्फेट। तो ये जाइलोस 5-फॉस्फेट के कार्बन कॉन्फ़िगरेशन में ये यहाँ पर यूटिलाइज होगा। तो ये 2 एंजाइम है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये मैंने बताया जो जाइलोस 5-फॉस्फेट है, ये देखिए जाइलोस 5-फॉस्फेट एंड राइबोस 5-फॉस्फेट रिएक्ट। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कौन, एक तो जाइलोस 5-फॉस्फेट दूसरा राइबोस 5-फॉस्फेट, दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड सूडोहेप्टेलोस 7-फॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जाइलोस 5-फॉस्फेट है राइबोस 5-फॉस्फेट है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने से यहाँ पर क्या बनता है, एक तो बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा क्या बनता है, सूडोहेप्टेलोस 7-फॉस्फेट। और इसमें एक एंजाइम यूटिलाइज होता है जो इसको कैटालाइज कर रहा है इस रिएक्शन को, उसका नाम है ट्रांसकीटोलेज। तो ये एंजाइम है जो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर कैटालाइज कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड सूडोहेप्टेलोस 7-फॉस्फेट इज एक्टेड बाय ट्रांसएल्डोलेज टू गिव। अब देखिए ये दोनों का यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों की रिएक्शन होगी और रिएक्शन से यहाँ पर कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, ट्रांसएल्डोलेज की प्रेजेंस में हो रहा है और इससे यहाँ पर क्या बन रहा है प्रोडक्ट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। तो राइबोस 5-फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर सूडोहेप्टेलोस और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का यहाँ फॉर्मेशन होता है इन दोनों के रिएक्शन से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और सूडोहेप्टेलोस ये दोनों रिएक्ट करते हैं
और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम यूटिलाइज होता है वो है ट्रांस एल्डोलेज। तो ये एंजाइम यहाँ पर यूटिलाइज होता है और ये नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए, इरिथ्रोज जो 4 फॉस्फेट है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है देखिए ये जाइलोज 5 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और किसके प्रेजेंस में कर रहा है, ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में। तो जब इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जाइलोज 5 फॉस्फेट के साथ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे है जिसमें कि इसका सिंथेसिस हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर, अब इसमें मैग्नीशियम आयन और थियामिन डाइफॉस्फेट, ये विटामिन B1 को बोलते हैं एज ए कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। यहाँ पे एक तो मैग्नीशियम और दूसरा कौन है, थियामिन डाइफॉस्फेट, ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, देखिए एक तरह से यहाँ पर कोएंजाइम की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये कोएंजाइम हो गया यहाँ पे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, सब्सिक्वेंटली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किसके थ्रू, एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में इनका आइसोमराइजेशन होता है और किसमें होता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइसोमरिक चेंज हो रहा है सिर्फ यहाँ पर। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड द ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट और इट प्रोसीड टू ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लाइकोलिसिस की तरह ही प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है और थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ NADPH, NADPH की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड के सिंथेसिस में इसका यूटिलाइजेशन होगा। सर्टेन अमीनो एसिड इन्वॉल्विंग द एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, तो जब कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिसमें एंजाइम में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज यूटिलाइज होता है तब भी इसका यूज होता है। एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस हैं जैसे कि ग्लूटाथियोन मीडिएटेड रिएक्शन ऑफ H2O2, तो ये एक ग्लूटाथियोन मीडिएटेड रिएक्शन है H2O2 की, उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन में इसका यूटिलाइजेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप पढ़ेंगे साइटोक्रोम P4 फेगोसाइटोसिस, तो ये एक तरह का क्या है, यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इंटीग्रिटी ऑफ तो आरबीसी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में भी NADP+ का इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये NADP कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो एक तो फैटी एसिड्स के बायोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है, दूसरा सर्टेन अमीनो एसिड्स हैं जिसमें ये एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में यूज किया जाता है और आरबीसी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये जगह जहाँ पर इनका इम्पोर्टेंट रोल है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर की क्या इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट देखिए राइबोस 5 फॉस्फेट यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA एंड न्यूक्लियोटाइड स्केलेटल मसल्स कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज पेंटोज। तो ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट का जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ तो ये जो है पार्टिसिपेट करेगा, और ये देखिए न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड, इसमें आपको पता है राइबोस शुगर पार्टिसिपेट करती है, तो इसके फॉर्मेशन में भी इस पाथवे का इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये राइबोस शुगर का न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी इम्पोर्टेंट रोल है। ये रेफरेंस है जहाँ से ये मटेरियल कलेक्ट किया गया था।
ये पाथवे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी उसमें आपके। तो